मौके पर शामिया गजल के उन्वान से एक प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ये महफिल सजी है कौमी राजधानी दिल्ली में वाक़े इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, जहां मंगल के रोज दीबा सलीम इरफान की उर्मा नामी किताब का इजरा किया गया। दुबई में मुकीम दीबा सलीम इरफान ने अपना ये नॉवेल अंग्रेजी में लिखा है, जिसका उर्दू में तसनीफ हैदर ने तर्जुमा किया है। यहाँ इसके उर्दू तर्जुमे की रुनुमाई की गई। इस किताब की कहानी उर्मा बहदाद के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे ईरान में 1970 की दहाई में शाह मुखालिफ तहरीक के दौरान यूरोप हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा। उर्मा जो है वो एक कैरेक्टर का नाम है, एक लड़की का नाम है, और वो और उसके 3 फ्रेंड्स जो हैं उनके ऊपर उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है रेवोल्यूशन ऑफ ईरान से, जो 1979 में हुआ था। कहानी उसके बारे में है। इट्स कम्प्लीटली फिक्शन एंड इट्स अबाउट विमेन जो मतलब कहीं की भी हो सकती हैं, कहीं भी जहाँ भी वॉर हुआ है, जहाँ रेवोल्यूशन हुआ है, लोगों के ऊपर उससे असर पड़ता है, ये उससे मुतासर होकर लिखा गया है। इस मौके पर शाम गजल के उन्वान से एक प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। दिलों को छू लेने वाली मौसीकी से सजाई गई ये शाम और सुहानी हो गई जब ओशन भाटिया और मोहम्मद इरफान खान ने अपनी जादुई आवाज का सुर छेड़ा। दोनों नौजवान गुलकारों के जरिए पेश की गई गजलों को सामीन ने भी खूब पसंद किया। देखिए, हमारी ये कोशिश है कि गज़ल मर तो नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। जैसे कि अभी जगजीत सिंह जी का इंतकाल भी हुआ, तो सिर्फ एक कोशिश है कि लोग गज़लों को सुनें, उन्हें पसंद करें, जो पुराने शायर हैं उनकी चीज़ों को सुनें। हमारी कोशिश सबसे पहले तो ये रहेगी कि जो हमारे पुराने शोरा रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा कलाम भेजा, जो समझ भी आ रहा, आज तक भी वो काफ़ी मकबूल है। तो हम ये चाहेंगे कि उनका भी बना, और जो नए शायर आ रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि गज़ल कम हो रही है, तो लेकिन हमारी नई जनरेशन में भी कुछ ऐसे शायर हैं जो आज भी लिखते हैं और बहुत उम्दा लिखते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि पुराने और नए का मिलके कुछ सामने पेश किया जाए। यहाँ सामीन की बड़ी तादाद को देखते हुए ये कहना बेजा न होगा कि पॉप और रॉक म्यूजिक के इस दौर में भी गजलों का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। वाज़ेह रहे कि उर्दू प्रेस क्लब की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद उन नौजवानों को मंजर-ए-आम पर लाना था जो कलम और आवाज के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। और इस हवाले से हमारे नामानिगार ने प्रोग्राम के कन्वीनर तारिक नजी साहिब से बात की और उनसे पूछा कि दीबा सलीम ने अपना ये नॉवेल अंग्रेजी में लिखा है, इसे उर्दू में तर्जुमा करने की क्या खास वजह रही। ये नावल शाह तहरीक के बाद का नावल है और ये अंग्रेजी में है ओरिजिनली नावल। तो हम उर्दू प्रेस क्लब वालों ने जब इसको पढ़ा तो हमें ये महसूस हुआ कि इसको उर्दू में तर्जुमा होना चाहिए। इसका तर्जुमा तसनीफ हैदर साहब ने किया है, जो बहुत अच्छे शायर हैं, काफ़ी यंग हैं, बहुत ज़हीन हैं। तो उन्होंने इसका तर्जुमा किया है कि हम लोग की ख्वाहिश थी कि अंग्रेज़ी का ये नावल उर्दू में ज़रूर आए, ताकि हम उर्दू वाले भी इसको पढ़ें और उर्दू अदब को भी ताकत मिले। हमने उनसे भी सवाल किया कि इस नॉवेल की कहानी क्या है। कहानी इनफैक्ट एक लड़की उर्मा है, वो शाह तहरीक के बाद जो उस पर मजालिम होते हैं तो उसकी कहानी ली गई है। उर्दू प्रेस के पिछले 10-12 बरसों से लगातार अपने प्रोग्राम कराते हैं हम, और जिसमें हम हमेशा ये कोशिश करते हैं गुमनाम लोग जो बहुत गोशानशीनी अख्तियार किए हुए हों और बहुत डिज़र्व करते हों, जो बहुत ज़हीन हों, जिन बहुत टैलेंटेड हों, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए और ख़ास तौर से यूथ को प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो हम यूथ के लिए काफ़ी, आज का प्रोग्राम तो टोटल डिपेंड ही इस पर कर रहा है कि हमारी जो गज़ल सिंगर्स हैं वो भी यूथ हैं और जो शायर हैं जिनका कलाम पढ़ा जाएगा वो भी यूथ हैं। हमारा उनसे अगला सवाल था कि उर्दू के तई नौजवान नस्ल की दिलचस्पी को आप कैसे देखते हैं। बहुत हद तक कम हो गई है, ख़ास तौर से जगजीत सिंह साहब के जाने के बाद झटका लगा है गज़ल को, उर्दू गज़ल को जिस तरह से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आम किया था। तो हम तो दुआ करेंगे इसी तरह कोई और इस दुनिया में आए और गज़लों को बड़ा प्लेटफॉर्म दे
اور انشاءاللہ ہم لوگ کی کوشش ہے, اس کوشش کو ہم, یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, ہماری کوشش انشاءاللہ فضا ہموار ہوگی تو آپ کو اس کے اچھے رزلٹ ملیں. جو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس طرح کے پروگرام اردو زبان و ادب کے فروغ میں کتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, تو ان کا جواب یہ تھا. یہ جو ہم نے پروگرام کیا ہے, اس کو اس طرح کے پروگرام سے ہم نے عرض کیا کہ فضا ہموار ہوتی ہے اور وہ فضا بہت کارگر ثابت ہوتی ہے اردو کے پروموشن کے لیے, اردو کے فروغ کے لیے, اردو غزل کے فروغ کے لیے, اردو شاعری کے فروغ کے لیے, ناول کے فروغ کے لیے. تو میری دلچسپی ٹوٹل اردو پریس کلب میں آنے کے بعد یہ رہی کہ جو بھی کام ہو وہ ان لوگوں کے لیے ہو جو ڈیزرو کرتے ہیں, جو اس کا جن کو حق ہے, ان کو پروموشن ملنا چاہیے, اور نئے نئے چہرے جو ذہین لوگ ہیں وہ پلیٹ فارم پر آئیں. اور اب بات کرتے ہیں زندگی جینے کے